दोस्तों, अगर आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, हर कोई इन्वेस्टमेंट करता है भाई। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हम तो बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं। हमारे करोड़ों के टर्नओवर तो नहीं आ रहे हैं कि हम आज इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं पैसा सेव नहीं कर रहे हैं तो हमारे बेटे के लिए, हमारे बेटी के लिए, शादी के लिए, उसके पढ़ाई लिखाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए हम तो पैसा रख के नहीं बैठे हैं कि हाँ ये पैसा रख देते हैं हायर एजुकेशन के लिए, पैसा रख देते हैं शादी के लिए। इस प्रकार से तो है नहीं। इंडिया में बहुत सारे लोग गरीब हैं और बहुत सारे लोग जो हैं अपने कमाई से खुश नहीं रहते हैं। अपने जो कमाई होता है उसी में परेशान रहते हैं। इतना कमाई में हम कहाँ से बचाएंगे, किस प्रकार से अपने फैमिली का खर्चा चलाएंगे। अगर उसी में किसी का तबीयत भी खराब हो जाता है तो और परेशान में पड़ जाते हैं कि अगर ये पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, किसी का तबीयत खराब होता है उसमें हम लगा देते हैं, तो सेव कहाँ कर पाएंगे। तो सेव करने का एक जरिया तो होना चाहिए ना हमारे पास। अगर हम सेव नहीं करेंगे तो जो हायर एजुकेशन दिलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, अपने फ्यूचर के लिए कुछ बचा करके रखना है, ये सब कहाँ से हो पाएगा। ये सारी चीज़ करने के लिए कुछ पहले से प्लान करना पड़ता है और ये प्लान जो है ना बहुत ज़्यादा टफ होता है। हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें कि ज़्यादा रिटर्न्स मिले, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें सेफ रहे, सिक्योर रहे। ये सारी जानकारी हमारे पास होना चाहिए। ये जो नॉलेज होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये नॉलेज अगर आपके पास है तब तो ज़िंदगी में कुछ पैसा बचा सकते हैं, वरना एक भी रुपया आपका नहीं बच पाएगा। और आप सोचते रह जाएंगे पूरी ज़िंदगी कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ से पैसा बचाएं, किस प्रकार से सेविंग करें, ये सोचते रह जाइएगा। अब मान लीजिए महीने के 15,000 से 20,000 रुपये कमा रहे हैं, उसमें से सोच रहे हैं कि हर मंथ में हम 3,000 रुपये हम अलग अपने ड्रॉअर में रखेंगे या कहीं उसको सेव करके रखेंगे या अपने बैंक में डाल देंगे। लेकिन सेव करते गए से करते गए अचानक क्या हुआ कि मम्मी का तबीयत खराब हो गया, पत्नी का तबीयत खराब हो गया, बच्चों का तबीयत खराब हो गया, किसी का तबीयत खराब हो गया। अब उस टाइम में तो सोचेंगे कि जब हमारे पास पैसा है तो हम क्यों किसी से कर्जा लेने जाएं। वही पैसा आप निकालिएगा, दवा करा लीजिएगा। जब दवा करा लीजिएगा तब जो जितना सेविंग आप करा कर सेविंग करके बैठे हैं कुछ दिन से, वो पैसा एक चुटकी में खत्म। तो आपके लिए सबसे बड़ा डिसाइड ये होता है कि सेफ एंड सिक्योर और एक होता है रिक्स। क्या हम सेफ एंड सिक्योर रहें या थोड़ा सा रिक्स उठा करके ज्यादा पैसा कमाएं। दोनों ऑप्शन आप लोग को दूंगा और दोनों ऑप्शंस में से आपको चूज करना है कि हमको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना चाहिए, ये आप डिसाइड करिएगा। दोनों ऑप्शन के बारे में सुन लीजिए। पहला बात कर लेते हैं हाई रिस्क के बारे में, जो कि रिस्क होता है। अब हाई रिस्क इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोग शेयर मार्केट में जानते हैं कि शेयर मार्केट में जब भी पैसा लगाया जाता है तो उसमें रिस्क रहता है। मार्केट का उछाल कब मारेगा, मार्केट अप कब रहेगा, डाउन कब रहेगा, ये कोई नहीं जानता है। और ये नहीं जानने की वजह से पैसा डूब भी सकता है। इसमें से 10% हम चांस रखते हैं कि पैसा मेरा डूब सकता है और 90% ये चांस रख सकते हैं कि मेरा पैसा नहीं डूबेगा। क्योंकि अभी तक मैं एसबीआई का रिकॉर्ड देखा हूँ, आईसीआईसीआई का रिकॉर्ड देखा हूँ। रिटर्न्स का बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स ये देता है। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आईसीआईसीआई के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आप जिस प्रकार से एलआईसी जमा करते हैं, जिस प्रकार से दूसरा बीमा जमा करते हैं, उसी प्रकार से ये भी है। आपको करना क्या है कि एसआईपी आप ग्रो एप्लीकेशन के यूज कर सकते हैं एसआईपी कराने के लिए, या एंजल वन एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। सिंपल और सरल भाषा में अगर आपको समझना है, आसान तरीका से समझना है, तो ग्रो एप्लीकेशन बेस्ट है, जो कि हम भी यूज करते हैं। और 3,000 रुपये मंथली एसआईपी भी करा रखा है हमने। तो आप लोग भी 1,000, 2,000, 3,000 या 500 से स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी। स्टेट बैंक में करिए, आईसीआईसीआई में करिए, एक्सिस में करिए, जो भी आपको बैंक आप उसको जानते होंगे, जो अच्छा कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। हम एसबीआई में एसआईपी करा रखे हैं 3,000 रुपये मंथली से। आप 1,000 से करिए, 500 से करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जिस प्रकार से कमाई है उस प्रकार से कर सकते हैं। ये ऑटो डेबिट सेव कर लीजिए और हर मंथ में आपके अकाउंट से जो अकाउंट दिए होंगे उसमें से जितना का ईएमआई, मतलब ईएमआई के तौर पे जितना पैसा रहेगा उतना हमेशा उसमें कटते रहेगा।
अब आप डिसाइड एक कर लीजिए कि 5 साल के लिए हमको करना है, कि 6 साल के लिए, कि 1 साल के लिए, कि 10 साल के लिए। लॉन्ग टर्म्स के लिए अगर एसआईपी कराते हैं, जैसे कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल, 25 साल के लिए आप एसआईपी कराते हैं, तो उसमें अच्छा खासा रिटर्न्स मिलता है। क्योंकि बीच में कब इसका मार्केट अप होगा, कब डाउन हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। तो अप डाउन के चक्कर में आप भी कभी धड़कन बढ़ जाएगा और कभी आप खुश हो जाइएगा कि हाँ फायदा हो रहा है, और कभी धड़कन बढ़ जाएगा जब घाटा लगेगा। तो आप बिल्कुल एसआईपी करके छोड़ दीजिए, गमा जाइए 15 साल 20 साल के लिए, और उतने दिन के लिए करा लीजिए। आपका अकाउंट में से कट रहा है उतना जमा हो रहा है, आपका एक बड़ा अमाउंट तैयार हो जाएगा। तो पता लगेगा कि इसका जो रिटर्न्स है 19%, 20%, 22%, 25%, 26% तक का रिटर्न्स एसआईपी आपको देता है। हाँ, अगर आप रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, आप 10% का भी रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, सोचते हैं कि हमको रिस्क नहीं उठाना है तो नहीं उठाना है, तब आप एलआईसी कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, आरडी कर सकते हैं। लेकिन एलआईसी कराइए, एफडी कराइए, एडी कराइए, आरडी कराइए, रिटर्न्स हमारे हिसाब से बहुत ही कम मिलता है। एलआईसी करा लेते हैं तो 10 से 12% इंटरेस्ट रेट मिलता है सालाना जोड़ करके। एफडी करा लेते हैं, आरडी करा लेते हैं, तो आरडी आप कराइएगा बैंक में तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा तो 6%, 5.5%। और वहीं हम एफडी करा लेते हैं तो 7 से 9% के बीच में। जो प्राइवेट कंपनी अगर होगा, प्राइवेट बैंक अगर होगा, तो उसमें आपको 8% 9% इंटरेस्ट रेट दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन सेफ एंड सिक्योर है। तो हम अगर अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा रिस्क उठा लें, अपने लिए थोड़ा सा रिस्क उठा लें, अपने भविष्य के लिए थोड़ा सा रिस्क उठा लें, तो एक बड़ा अमाउंट तैयार कर सकते हैं हम एसआईपी करा करके। आप ये डिसाइड कर लीजिए कि हमको रिस्क उठाना है, तब हमको एसआईपी करना है। रिस्क नहीं उठाना है तो आरडी एफडी कराना है, एलआईसी कराना है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप डिसाइड करिए कि आप क्या चीज़ कराइए, लेकिन इन्वेस्टमेंट अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करिए, कुछ ना कुछ सेविंग करिए। और सेविंग इस प्रकार से कमा करके नहीं हो पाएगा, आपको सेविंग करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा, आरडी एफडी कराना पड़ेगा, एसआईपी कराना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको हर व्यक्ति को कराना चाहिए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।